देश पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे संभावनाएं हैं वहाँ के लिए, न कि भारत के लिए। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में व्यापार अंग्रेज पहले करने के उपरांत यहाँ आए थे। पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया? हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अंग्रेज को। हम लोग 1498 में अभी नहीं घूम रहे हैं, हम लोग यूरोप में हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? इंग्लैंड में हैं। ध्यान रखें। कौन आया? ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन निकलवा रहे हैं। आप लोगों ने बताया, मैंने कंसंट्रेशन, एक जगह ध्यान लगाना। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी चीज समझ नहीं पाएंगे। आपको कंसंट्रेट करने के लिए आप लोगों से कुछ न कुछ चीजें निकलवाई जा रही हैं, क्योंकि मेरा मूलभूत पेशा ही शिक्षक का है। मैं आप लोगों से शॉर्ट में परिचय दिया। इससे पूर्व मैं कई विभागों के पदों पे सरकार के रह चुका हूं। वर्तमान में भी सरकार के ही मार्गदर्शन में सेवाएं दे रहा हूं। आप लोग कंसंट्रेट करना सीखें, क्योंकि यूपीएससी मैक्सिमम 1000 वैकेंसी निकालती है, अभी नहीं निकालती है। 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट गोरखपुर में ही है। पूरे इंडिया नहीं, पूरे विश्व के लिए वैकेंसी होती है। जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग बैठे हैं वो भी अप्लाई करते हैं। सबसे आसान तरीका है एक जगह ध्यान लगाना। अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके यहाँ ले आइए, समय को समझें। इसीलिए 24 घंटे का भी कंसेप्ट मैं आपको पहले ही दे दिया हूं। उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला समय पता नहीं चलता है। सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस। किससे आया था? बहुत अच्छा। इस समय एक गाड़ी आती है ब्रिटेन की, एमजी हेक्टर के नाम से आती है ना। कहाँ की कंपनी है? वही की कंपनी है जहां से विलियम हॉकिंस आया था। क्या लेकर आया था विलियम हॉकिंस? वहां से चला तो क्या लेकर आया था मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जब विलियम हॉकिंस भारत आया तो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। कब? 1603 बहुत अच्छा, 1603 ईस्वी में। यहाँ शासन किसका शुरू हो गया था? जेम्स प्रथम का। बहुत अच्छा। देखिए, आप लोग अपने जेब में रख करके, आजकल एक कंसेप्ट है ना कि जेब में भी चेन लगा होता है ना। तो उस चेन को खोल के बैठा करिए, इस दिमाग को खोल के बैठा करिए, क्योंकि आप लोग के पास सब कुछ है, निकाल नहीं रहे हैं। डिलीवर करना सीखिए। जब आप लोग इंटरेक्शन करेंगे तब कुछ न कुछ चीजें आपके इनपुट ज्यादा होंगे, आउटपुट कम होंगे। दोनों को बैलेंस करना सीखिए। इनपुट और आउटपुट में अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा तो इसका मतलब कार्य अच्छे से नहीं हो रहा। आपने दिया कितना? 1 घंटा, मिला कितना? हाफ आवर। तो क्या हुआ? बैलेंस गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान देना होगा ना। समय किसका है? आपका। चले, यहाँ जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया। किसके पास आया? जहांगीर के दरबार में। कब आया? कब आया? 1608। किसके नाम से पत्र लेकर आया? अकबर के नाम से। अकबर का कार्यकाल क्या था? 1605। आया कब? जब वहां से चला था पानी के जहाज से, तो और जगह होते हुए उसने यहाँ पे पहुंचा। तो कुछ कहा होगा ना, कुछ मांगा होगा, कुछ दिया होगा, कुछ लिया होगा, कुछ सीख के आया होगा, कुछ अपने में डेवलप करके आया होगा, कुछ लेकर आया होगा ना। उसे पता था कि भारत में जाएंगे। वर्तमान में किसका शासक है? किस वंश का?
मुगल वंश का शासक। मुगल क्या बोलते हैं? फारसी। इतना होशियार व्यक्ति था कि उसने पहले ही तुर्की भाषा को सीख लिया और यहाँ आकर के जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा, खास करके इंडिया का दें, उसे पता चला कि अकबर अब मर चुका है, जा चुके हैं। उसने जहांगीर के दरबार में जो उपस्थित हुआ तो उसने किस लैंग्वेज में बात किया? फारसी में। किस में बात किया? फारसी में। उसका तुर्की सीखना और फारसी में बात करना उसके लिए भारत में पहला कदम हो गया। क्या हो गया? पहला कदम हो गया। उस कदम को हिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। किसको करना पड़ा? भारतीयों को, हमें और आपको। किसको करना पड़ा? भारतीयों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उसने कुछ मांगा होगा, कुछ दिया होगा, कुछ लिया होगा ना? क्या लिया? कंपनी का जो है ट्रेडिंग करने का लिया, परमिशन लिया, कारखाना खोलने के लिए अनुमति मांगी। उस समय कारखाना शब्द फैक्ट्री से लेन देन नहीं है। कारखाना का मतलब गोडाउन, उसे कहते हैं हम लोग गोदाम। माल खरीदेंगे, वहाँ क्या करेंगे? स्टोर करेंगे और उसका व्यापार करेंगे। उसकी अनुमति लिया। कहाँ पे लिया? कहाँ आया था? वह हेक्टर नामक जहाज से कहाँ उतरा था? सूरत के बंदरगाह पर। कहाँ आया था? सूरत के बंदरगाह पर। सूरत में ही फैक्ट्री खोलने की बात क्या कही? सूरत में ही फैक्ट्री खोलने की बात 1608 में उसने अपनी बात रखी। इसे अनुमति भी मिल गई। अनुमति मिलने के उपरांत उसके पहले आप लोगों ने बार बार पुर्तगाल की बात करते हैं कि पुर्तगाली आए। इनसे बहुत पहले वो आ चुके थे भारत में। उन्होंने क्या किया? विरोध किया कि हमारे रहते हुए आप कैसे, आपने इनको फरमान कैसे दिया? उन्होंने विरोध किया। एक और वर्ग ने विरोध किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें। मैंने पहले बता दिया कि आप लोग ध्यान रखें, अब क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं उससे कुछ भी होना नहीं है, ध्यान रखें। सूरत के व्यापारी ने, क्योंकि सूरत में ही ये फैक्ट्री इनकी लगनी थी, कारखाने लगने थे, वहीं बनना था, उन लोगों ने विरोध किया। विरोध उपरांत इस फैक्ट्री को, इस कारखाने को, गोडाउन को, जो भी कहते हैं उस समय की भाषा में, इसे क्या किया गया? यहीं पे छोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे सब? यहाँ से मुसलीपट्टनम जाते हैं 1611 में। 1611 में मुसलीपट्टनम जाते हैं। यहाँ पे एक कारखाना खोलते हैं। यहाँ पे विरोध नहीं होता है, कारखाना बन जाता है। 1613 के लगभग पुर्तगाल की एक जहाज को ये अंग्रेजों ने बंधक बना लेते हैं। उसी अंग्रेजों के बंधक बनाए हुए जहाज के कारण जहांगीर महाराज जी, जो मुगल के तत्कालीन शासक हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और अस्थाई फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देते हैं। अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खुलेगी? लेकिन 2011 के बाद ये 1613 में दूसरी फैक्ट्री भी ये खोलने की बात शुरू करते हैं। ध्यान दें, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है छात्र के लिए। जब कथन और कारण में या 1, 2, 3, 4 सिलेक्शन में कि इसमें से क्या सही होगा, वहाँ के लिए दिक्कत होती है। मैं आपको अगले सेशन से या अगले दिन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खुली? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में
पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कब खोला, पहला कारखाना कब खोला, तो बात आएगी मछलीपट्टनम। लेकिन जब अस्थाई कारखाने की बात आएगी तब सूरत का उत्तर आप देंगे। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर में होता है, आप वहां क्रॉस क्वेश्चन के लिए अवसर नहीं पाते हैं कि कोई बताने वाला है। पहली मुलाकात कहाँ हुई, यहाँ तक ले चले। अब हम लोग अंग्रेजों को कहाँ कर दिए, भारत में जगह दे दी। मेरा उद्देश्य भारत में अस्थायी कदम रखने का था। अब आपने कदम रखवा दिया, तो छोड़ दे रहा हूं, क्या किया जाए। अंग्रेजों के कदम हमने भारत में रख दिया, अब वो अस्थायी होंगे। अब वो अलग अलग तरह से अपने अनुसार अपनी गवर्निंग बॉडी बनाएंगे और हम लोगों को लंबे समय तक भारत में टहलाएंगे। अब हम लोग टहलते हुए जाएंगे। आप लोगों का एक उद्देश्य था लवासना, वहाँ जाएंगे ना, इसे वो टहलते हुए हमारे तक आए, हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो संस्था उनके अलावा और पहले किसी ने नहीं बनाई, न किसी ने सोचा, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी उस समय अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग राजाओं के द्वारा संचालित होती थी। आप लोगों को पता है भारत का एकीकरण किसने किया, इसीलिए आप लोग बार बार नाम ले रहे थे कि लवासना या यूपीएससी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका रोल है, अंत में रोल है। भारत ने या भारत के परिप्रेक्ष्य में आईएएस की जन्मदाता या यूपीएससी की जन्मदाता के रूप में जब कहेंगे, वो लास्ट चरण है जब आप अपने आप को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे, तब उनका रोल आता है। अभी कुछ लोगों के द्वारा आया था कि भारत में यूपीएससी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ना था, उसे बोलते हैं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये ऐसा व्यक्ति था जिसका कार्यकाल 1700 कितना था, लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ था ना भारत में, क्या था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की बात अभी आएगी, वायसराय की बात आएगी, गवर्नर की बात आएगी, हम लोग देखेंगे, पहले चलें। उसने इस विचार को रखा कि हमें कोई एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम कुछ भारतीयों को भी अपने इस सहयोग में ले सकें। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस इतना धूर्त गवर्नर जनरल था, उसका का नाम था भारतीय बहुत घुसखोर होते हैं और निकम्मे होते हैं, इन्हें इसमें प्रवेश न दिया जाए। का करके उसने उस विचार को देने के उपरांत सैनिकों का वेतन बढ़ाया, उनकी सुविधाएं दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन इसकी स्थापना नहीं की। ये क्रिया आगे बढ़ती जाती है, हम 60 में कर लें। आपने पढ़ा होगा रॉयल कमीशन, पढ़ा होगा, कमीशन कर लें। इसके अध्यक्ष थे ली। कौन थे? ली। रखने का एक कपड़ा का ब्रांड है ली कूपर, वहां से रख लें, आराम से याद हो जाएगा। यह कार्यकाल कब का था? 1923। यह कमीशन 1923 में बना। हम लोग सीधे अंग्रेजों को छोड़ दें क्योंकि उन्होंने कहा किया है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं तभी आप लोग खाली समय रहेगा, मैं पूरी इसकी समरी डिस्कस कर दूंगा 15-20 मिनट में। आज टाइम थोड़ा सा आप लोग की बोरियत हो जाएगी।